बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन से एक बड़ी सबक आमोज़ कहानी सुनते आ रहे थे कि एक चरवाहा था जो गांव वालों की बकरियां चराया करता था। उसको शरारत सूझी, उसने चलाना शुरू कर दिया। शेर आया। लोग वहां पहुंचे तो उसने हंसना शुरू कर दिया कि मैंने तो मजाक किया था। दूसरे दिन उसने फिर इसी तरीके से शोर मचाया और कहा कि लोगों असली आ गया है, मैं सही कह रहा हूँ। तो फिर लोग ज़रा एतबार करके दौड़े और वहाँ पहुँचा। फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। सब ने उसको बुरा भला कहा और ऐद कर लिया कि इसके बाद इसके ऊपर एतबार नहीं किया जाएगा। तीसरे दिन असली शेर आ गया और वो चीखता रहा, चलाता रहा। गांव का कोई आदमी वहाँ नहीं पहुँचा और शेर ने अच्छी खासी बकरियाँ गांव वालों की और उसकी भी वो नुकसान की, चीर फाड़ गया। तो इसमें ये बताया जाता था कि ये झूठ की सज़ा। तो ये सबक जो है ना, इन चीज़ों से हमें ज़रूर लेना चाहिए कि अगर इसी तरह का कोई असली माहौल होता जिसमें देखिए उन गांव वालों को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था जिससे वो ख़ुद भी नुकसान से बच जाते, क्योंकि शेर के आने के चांस मौजूद थे, तभी तो उसको शरारत सूझी। तो उनको कोई और इंतज़ाम करना चाहिए था, वहाँ किसी और आदमी को भी बिठा देते, काबिल एतबार आदमी को, कि जब असली शेर आए तो तुम बताना। तो ये उन्होंने कुछ इंतज़ाम नहीं किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान अपना करवा लिया। बिल्कुल इसी तरह की एक कैफियत अब बन रही है। ये जो कोरोना, पहले किसकी वबा फैलाई गई, इसका ज़ोर व शोर किया गया। हम लोग भी यही समझ रहे थे कि शायद ये असली कोई बीमारी है और असली बीमारी से निपटने के लिए जो मुसलमानों को तरीका बताया गया है, लॉकडाउन करना या इस तरह की चीज़ें करना, उसके ऊपर लोग ज़ोर देते रहे। लेकिन जब मामला खुल के सामने आया तो पता चला कि ये तो एक बायोलॉजिकल वार का एक हिस्सा और इनकी प्लानिंग, और उसके बाद इन्होंने कौन कौन से अपने मंसूबे इन यहूदियों ने आगे लाना शुरू कर दिए। फिर इसराइल को तस्लीम करने का मामला, फिर उसको असरात पूरी दुनिया के ऊपर, फिर एक जंगी माहौल पूरी दुनिया में इन्होंने बर्पा कर दिया और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ये सारा मामला किया था। और अभी आगे और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें अभी वैक्सीन तैयार होगी, फिर वैक्सीन पूरी दुनिया को लगाई जाएगी और फिर जो कर्ज़े भी लोगों को देंगे वो इस वैक्सीन के साथ वो मशरूत कर देंगे कि जो लोग ये वैक्सीन लगाएंगे उनको जो है ना वो उनके साथ ये वर्ल्ड बैंक और दूसरे वो तावन करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये पोलियो के कतरे ज़बरदस्ती पिलाते हैं और फिर उसकी वजह से वो अमदाद देते हैं, कर्ज़े देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह का एक माहौल बनता जा रहा है। तो इस मौके के ऊपर अभी ये एक दोबारा उस लेयर को लाने का इरादा रखते हैं और पूरी तरह ये पूरी दुनिया को लॉकडाउन करेंगे और प्रेशर डालेंगे लोगों के ऊपर। लिहाजा हमें अपने तौर पर मुसलमानों को जो है और ख़ासकर पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अंदाज से इस आफत का मुकाबला किया है जो इन लोगों ने पूरी दुनिया में एक मामला शुरू किया। और फिर लोग पूछते भी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि आपने क्या किया है, कौन सा तरीका इख्तियार किया है। तो आगे से ये जवाब भी देते हैं कि हमने वो एक जो है लॉकडाउन भी कम दर्जे का किया, फिर इस तरह किया, फिर वो किया। तो इनको असली बात बतानी चाहिए जो असल हुआ है। असल ये मामला हुआ है कि हम लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत रखा है। अल्लाह के ऊपर तवक्कल, भरोसा, ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा हैं बनस्बत दूसरे लोगों के, दूसरी कौमों के, दूसरे इलाकों के। और फिर इलाकाई मामला भी होता है। हर इलाके का मौसम, आबो हवा, उसके खुराक, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं तो उसका असर भी मुख्तलिफ होता है। तो लिहाजा ये चीज़ सबसे पहले लानी चाहिए हमें कि देखो हमने यानी अल्लाह पर भरोसा किया है, अल्लाह पर तवक्कल की है और फिर लोगों का ख्याल भी रखा है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। तो इस तरह अगर ये अंदाज़ इख्तियार करेंगे तो दूसरी कौमों के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। और अब हमें इनकी ज़्यादा वैक्सीन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये राज तो खुल गया है कि इन लोगों की शरारत हुई है, आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई हैं, अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है, इस छूट से ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और फिर ये साइंसी चीज़ों से जिस तरह चीज़ों को वो उसको तब्दील करते हैं, तो ये एक छूट का मामला है। ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए ये करते हैं और इंसानियत की परवाह नहीं करते हैं, इसको अब वो वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमें समझनी चाहिए
और लोगों के सामने खुल के बात करनी चाहिए कि देखो ये जो हरकतें कर रहे हैं ये अभी इनके अपने खिलाफ चली गई, इन्होंने ये बनाए तो हैं लेकिन खुद इनके अपने मुल्कों के अंदर वो चीज़ इतनी फैल गई है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कितना ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। तो ये कहते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदो तो इंसान खुद उसमें गिरता है। तो असल में ये मामला इनके साथ हुआ है, ये इसमें गिरे हैं। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त भी देनी थी, अब हर अंदाज से पाकिस्तान आगे आ रहा है, तो पूरी तरह लीडरशिप गोया इसकी तरफ आ गई है। इस्लामी ममालिक की लीडरशिप जो पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल हुई है, इसे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये जो इत्तेहाद भी बनता जा रहा है, इसमें हमें यानी पूरी तरह इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, वरना ये एक एक करके सबको खा जाएंगे। उधर तुर्की है, फिर ये पाकिस्तान, फिर ये अभी देखिए इतने अच्छे तल्लुकात चाइना के साथ, फिर रशिया के साथ भी। तो पूरी तरह एक जंगी बुनियाद के ऊपर एक ऐलान करना चाहिए और इनका आपस में इत्तेहाद होना चाहिए। इत्तेहाद में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी हुई है कि जो भी हमला करेगा बैरूनी ताकतें जो हैं इनमें से किसी मुल्क के ऊपर, वो सब के ऊपर हमला तस्वर किया जाए और फिर एक जारहाना अंदाज हमें इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। अगर आप डिफेंसिव रहेंगे तो फिर आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आपने अटैक करना है। और अब चूंकि ये एक दज्जाली सिस्टम सामने आ रहा है, अभी तो उसकी हवा चली है, आगे मामलात इससे ज़्यादा सख्त आ रहे हैं और उन हालात का आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं जब तक आपका तल्लक अल्लाह के साथ मजबूत नहीं होता है। ईमान, अकीदा, भरोसा अल्लाह के ऊपर, गैर अल्लाह की तरफ देखना भी नहीं है बल्कि इनका इनकार करना है। और हर किस्म के शिर्क जिसकी मैं निशानदेही करता रहता हूँ उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। और ये जो दज्जाली कुव्वतें हैं, इनके जो एजेंट्स हैं, ये ख़ास कर ये जो बैठे हुए हैं हमारी मार्केटों के अंदर मजहबी रूप में जो आए हैं, ये पूरी तरह उनके चेले हैं। ये पीरी मरीदी और ये जादू, टूने, टोटके, तावीज़, गंडे, इनके ऊपर जो भरोसा किया जाता है, इन मज़ारों के ऊपर और इन दरगाहों के ऊपर, ये असल में दज्जाली सिस्टम है। हमें भरोसा करना चाहिए अल्लाह के ऊपर। अल्लाह के ऊपर बीमारी भी उसी की तरफ से आती है, जाती भी उसी की तरफ से है, मुश्किल आती भी उसी की तरफ से है, मुश्किल कशा भी वही है, कोई और मुश्किल कशा नहीं है, कोई और हाजत रवा नहीं। लई युसीबाना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना, ये एक असूल है। लई युसीबाना, सबसे कह दो लई युसीबाना, बड़े से बड़ा कोई डरावा दे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खौफ व राज फैलाएंगे, पैनिक फैलाएंगे, आपने इनकी बातों में नहीं आना है और साफ कह दें कि हमें किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी वैक्सीन बनाएं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा देखिए रशिया ने कितना टेक्निक की, उनका हमने खुद बना लिए। तो इस तरह पाकिस्तान भी सामने आए ताकि इनकी इन चालों को भी समझे और इनके हर वार का तोड़ हमारे पास होना चाहिए। तो बिल गेट्स भी जब पूछता है आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब कि ये क्या किया आपने, उसको साफ बताओ कि हम मुस्लिम हैं, हमें अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर तवक्कुल है और हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है, हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकते हैं, अल्लाह हमारा मुहाफ़िज़ है। और उसको हमारे मालिक और खालिक ने बता दिया है, वहाँ यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, कि जिसको अल्लाह ताला तकलीफ़ दे उसकी तकलीफ़ को खुद उसके अलावा कोई और दूर करने वाला नहीं है। और लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती है मगर उतनी जितनी अल्लाह ताला ने, हमारे रब और हमारे खालिक ने हमारे लिए लिख दी है। हुवा मौलाना, वो हमारा मौला है, नेमल मौला व नेमल नसीर, वो बेहतरीन मौला है, वो मौला है। आज गली कुचों के अंदर अली मौला फलां मौला फलां मौला, और जो असली मौला है उसको तुम भूले हुए हो कौम के लोगों। तो फिर ये मुसीबतें और परेशानियाँ तो आएंगी। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा आपको मौका दिया है, इन सारे मसलकों से निकलो, फ़िरक़ों से निकलो और गैर अल्लाह की बंदगी से निकलो और अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो। वो तुम्हें तुम्हारे साथ हो तो फिर तुम्हें कोई मगलूब करने वाला नहीं, और वो जिस दिन तुम्हारा साथ छोड़ देगा उस दिन याद रखिए कोई इत्तेहाद, कोई एटमी कुव्वत, कोई चीज़ तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत ही जो है ना काबिल गौर है और इसके ऊपर हमने पूरी तरह तवज्जो देनी है और हर किस्म के हालात के अंदर हमने अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है और उसके साथ तल्लुक़ को नहीं तोड़ना है, वरना अल्लाह ताला की सज़ा दुनिया में भी बहुत सख्त है और मरने के साथ जो खौफनाक अंजाम आगे आने वाला है, जो अल्लाह ताला की किताब बयान करती है,
वो बहुत सख्त है कि अगर किसी के अकीदे के अंदर खराबी हुई, ईमान के अंदर खराबी हुई, वो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है, किसी और के नाम की नजर न्याज करता है, किसी और को मदद के लिए पुकारता है, तो फिर उसके मरने के साथ ही वो आग लगेगी जो बजाय ना बुझेगी। लिहाजा हमें इन हालात से जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पूरी तरह हमारे मुवाफ़क़ कर दिए हैं, इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और अब जो क़यादत है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। अरबों ने बहुत ही ज़्यादा नाअहली का सबूत दिया है और वो उनके शिकंजे में बुरी तरह फंस गए हैं और अब वो निकलना चाहें भी तो नहीं निकल सकते, ना वो निकलना चाहते हैं और निकलना चाहें भी तो नहीं निकल सकते हैं। अभी लेटेस्ट खबरें जो आ रही हैं, इसराइल का मामला, UAE का मामला, और फिर वहाँ देखिए तुर्की के गिर्द भी घेरा तंग कर रहे हैं। तो लिहाजा ये वक्त है कि इस वक्त से फ़ायदा उठाया जाए, इसमें देर ना की जाए, पूरी तरह एक ऐलान कर दिया जाए कि तुर्की पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा, पाकिस्तान पर अटैक तुर्की पर अटैक समझा जाएगा। इसी तरह माहौल ऐसा है, चाइना के साथ भी इसी तरह मामला कर दिया जाए, रशिया के साथ भी इसी तरह मामला कर दिया जाए। ये उस तरह का अंदाज़ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मदीना की रियासत के अंदर यहूदियों के साथ किए थे कि बैरूनी तौर पर जो हमला करने आएंगे हम सब उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। तो ये एक ट्रीटी बना दी जाए, बैरूनी दूसरे लोग देखिए कौन से दौड़ के अमेरिका यहाँ आ रहा है, बताओ, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इनको एहसास दिलाया जाए तुम यहाँ लेने क्या आते हो, यहाँ हर जगह तुमने अपनी ठेकेदारी और अपनी बदमाशी मामला किया हुआ। तो इस तरह मिल के जब मामला करोगे तो अल्लाह ताला की मदद भी आएगी। और फिर अपने दीन को भी समझो और उसके ऊपर कायम रहो, उसको पेश करो, उसको अपनाते हुए मत शर्माओ। नबी अलैहिस्सलाम का जो भी तरीका है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, उसके ऊपर अमल करते हुए फ़ख्र महसूस करना चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए। ना कि छुपता बंदा फिरे कि भाई हालात ऐसे हैं कि अगर हमने कोई अपने आप को ये कर दिया, कोई जहाद का लफ्ज़ इख्तियार कर दिया, कोई इस तरह का मामला कर दिया तो पता नहीं कौन नाराज़ हो जाएगा। तो इस तरह का वो मामला नहीं होना चाहिए, पूरे खुल के बंदा सामने आए। अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए, हमारी फ़ौज की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने दीन के लिए और सही मानों में क़यादत के लिए चुन ले।